हाल ही में महू में एक बड़ी रैली में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गोदी मीडिया पर जमकर निशाना साधते हुए कहा था कि लोग चाहे भूखे मर जाएं, किसान आत्महत्या कर ले, लेकिन गोदी मीडिया आपकी बात टीवी पर नहीं दिखाएगा। वो अंबानी अडानी की शादी दिखाएगा। अब महाकुंभ हादसे के बाद राहुल गांधी की ये बात बिल्कुल सच साबित हो गई है कि किस तरह से हादसे पर जिम्मेदारों को जिम्मेदारियों से बचाने की जिम्मेदारी एक बार फिर से उसी गोदी मीडिया ने ली। देखिए इस वीडियो में। ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर ले, किसान मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अडानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं 24 घंटा। हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे। दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थीं, उससे ये अंदेशा पहले से था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। लेकिन यूपी की योगी सरकार लगातार यह दावा करती रही कि सब चाक चौबंद है, सब सही है। बीजेपी और पूरे तंत्र की ओर से लगातार इस तरह के दावे होते रहे कि योगी के नेतृत्व में महाकुंभ बेहद अच्छी तरह से आयोजित हो रहा है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अव्यवस्था के। लेकिन मंगलवार देर रात सरकार के सभी दावे फुस साबित हुए जब संगम में डुबकी लगाने उमड़ी भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़े और फिर भगदड़ मचने से सैकड़ों लोग कुचले गए और मारे गए। हालांकि अभी तक मरने वालों की संख्या 30 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से भी ज़्यादा लोग इस हादसे में मारे गए और सैकड़ों लोग जख्मी हुए। जब महाकुंभ के आयोजन का श्रेय लेने की बात आती है तो कितने श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, इसके आंकड़े मिनटों में आ जाते हैं। पर जब लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है, तब कितने लोग मरे हैं, वो ये आंकड़े आने में 17 घंटे बीत जाते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि एक राजनीतिक दल को दिल्ली और मिल्कीपुर के चुनाव दिख रहे हैं। वैसे दोस्तों, इस महाकुंभ के आयोजन के लिए सरकार ने दावा किया था कि करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन जिस तरह करीब हर खंभे पर सीएम योगी, पीएम मोदी की फोटो दिख रही थी, वे ये साबित कर रही हैं कि सरकार की प्राथमिकता किन कामों पर खर्च करने की है। वैसे दोस्तों, एक बड़ी शर्म की बात ये होती है कि इस तरह के बेहद दुखद हादसे पर भी भाजपा की ट्रोल आर्मी पूरी बेशर्मी के साथ श्रद्धालुओं को ही दोषी बता रही थी। वे कह रहे थे कि भीड़ जल्दबाजी कर रही थी। वैसे इस मामले में खुद सीएम योगी ने कहा है कि लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े, उसके बाद ये हादसा हो गया। यानी साफ तौर पर लोगों की गलती बताई जा रही है। सीएम ने यह स्वीकार नहीं किया कि उनकी लापरवाही और बद इंतजामी के चलते ये दुखद हादसा हुआ। उन्होंने अपने अफसरों या मंत्रियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की बात अभी तक नहीं कही, सिर्फ जांच का आदेश दिया। रही बात कि लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े, अरे भाई, सरकार में आप हैं, लोगों को बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की नौबत क्यों आ गई, इसका जवाब आपको ही तलाशना चाहिए। और ये बात तो सबको मालूम ही है कि वीवीआईपी मूवमेंट्स के चलते कई रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे, कई पुल बंद कर दिए गए थे। इस वजह से एक जगह पर भीड़ का लोड बढ़ता गया। अब कोई कितनी देर किसी जगह पर सब्र करेगा, वो भी तब जब वो 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलकर आया हो। वैसे जो लोग भीड़ को जिम्मेदार बता रहे हैं, उन्हें सरकार के उन विज्ञापनों, एडवर्टाइजमेंट्स को भी आँख खोल कर देखना चाहिए जिसमें सरकार खुद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को महाकुंभ आने को प्रेरित कर रही थी। वैसे दोस्तों, इस तरह के हादसों पर जिम्मेदारियों से बचने का सरकार का पुराना रिकॉर्ड रहा है। नोटबंदी में लोग परेशान हुए, लाइनों में खड़े खड़े कईयों की जानें चली गईं। तब मोदी कहते थे कि 50 दिन का समय दो, फिर जिस चौराहे पर बुलाओगे आ जाऊंगा। लॉकडाउन में जब लोग मर रहे थे, तब मोदी ने ताली थाली बजाने और दिया जलाने की अपील की थी। कोरोना की दूसरी लहर में जब हजारों लोग मरी लाशों को नदियों में बहा रहे थे, शमशान घाटों पर लाइनें लग रही थीं, लेकिन मोदी पीएम केयर रिलीफ फंड से राहत पहुंचाने के दावे करते रहे। गलवान में हमारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन मोदी चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाए, बल्कि चीन हमारे क्षेत्र में और भी कब्जा करता चला गया। पुलवामा में आतंकी हमले में सैनिक शहीद हुए और मोदी जंगल में रोमांच के पल बिताते रहे। ओडिशा में 3 ट्रेनें आपस में टकराईं और इस भयानक हादसे में 293 लोग मारे गए। तब मोदी खंबे से टिककर दुखी मुद्रा में फ़ोन पर बात करते दिखे, लेकिन उसके बाद भी रेल हादसों पर कोई लगाम नहीं लगी। न ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके पद से हटाया गया, बल्कि तीसरी बार सरकार बनने पर उन्हें फिर से
वही मंत्रालय सौंप दिया गया। इसी सिलसिले में अब जब 29 जनवरी को प्रयागराज में भयंकर भगदड़ मचती है, लोग मरते हैं, घायल होते हैं, लापता होते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी कुछ घंटों बाद दिल्ली में चुनाव प्रचार करने लग जाते हैं और जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर बरसने लगते हैं। मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से वक्फ की ज़मीनों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बातें फैलाई जाने लगती हैं। पुलिस ने किसी तरह की भगदड़ से ही इनकार कर दिया था। वैसे दोस्तों, इस हादसे के बाद भी गोदी मीडिया अपनी बेशर्मी साबित करता रहा। गोदी मीडिया ने इस हादसे पर इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, चुनाव को देखते हुए हादसे पर बात ही करना बंद कर दिया और इस हादसे को हादसा ही बताना बंद कर दिया। गोदी मीडिया इसे छोटी मोटी घटना बताकर ये बताने लगा कि देखिए, भगदड़ के बाद भी करीब 6 करोड़ लोग सुबह सुबह डुबकी लगा चुके हैं। अरे भाई साहब, इतने लोग अगर एक साथ संगम में डुबकी लगा लेंगे तो संगम का पानी प्रयागराज शहर में घुस जाएगा। और फिर भगदड़ के बाद करोड़ों लोग कहाँ से पहुँच गए होंगे प्रयागराज? जब चारों तरफ से एंट्री बंद कर दी गई थी तो 6 करोड़ लोग भगदड़ के बाद कैसे डुबकी लगा सकते हैं? गोदी मीडिया ये भी बता रहा था कि इस तरह की छोटी मोटी घटनाओं से आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बुधवार सुबह सुबह गोदी मीडिया ने अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाया कि हेमा मालिनी, बाबा रामदेव जैसे वीवीआईपी लोगों ने डुबकियां लगाईं। हेमा मालिनी सनातन पर ज्ञान दे रही थीं, तो वहीं रामदेव अमृतकाल और मौनी अमावस्या का महत्व समझा रहे थे। योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करा रहे थे। अब बताइए, जब इतने भयंकर हादसे के बाद टीवी पर इस तरह की बातों को खबरें बनाकर चलाया जाएगा तो कैसे नहीं प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का हो जाएगा। वैसे इस अमृतकाल की एक खास बात यह भी है कि अंधभक्तों की नज़र में जो भी नेता लोगों के मुद्दों की बात करेगा, समस्याओं को लेकर सरकार से सवाल पूछेगा, वो आस्था विरोधी है, वो धर्म विरोधी है, वह खलनायक है। और जो इस मामले में जनता को दोषी ठहराएगा वह नायक है, वो हीरो है। यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब खलनायक हैं और योगी जी, मोदी जी हीरो हैं, नायक हैं। जागरूक जनता को तय करना है कि कौन खलनायक है और कौन नायक। नमस्कार।